आज मेरे को बस में सीट मिल गई है एंड बस खाली है। हेलो एवरीवन, अब मैं कुर्जिंका आई हूँ अपने दोस्तों के साथ। उनको हम लोग को थोड़ा सामान चाहिए था। अभी हम वेजिटेबल्स वगैरह लेने आए हैं, तो चलो देखते हैं। अभी रमज़ान का सीज़न है तो खजूर भी आ गए हैं डिफरेंट वाले तो अभी हम वेजिस लेने आए हैं। तो ये यहाँ पर दो टाइप के प्याज मिलते हैं, एक लाल प्याज एंड सफ़ेद प्याज। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो लाल प्याज होते हैं वो अराउंड आपको महंगे पड़ सकते हैं कंपेयर टू आपका वाइट प्याज जो भी है। तो अभी ये लोग क्या ले रहे हैं, क्या था जो लिया अभी? कतलम, ये वाला ये पराठा टाइप का होता है, वो छल्ले वाला पराठा आता है ना, वो वाला। एंड यहाँ फ्रोज़न चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको। देन वी हैव केचप सेक्शन एंड सॉस वगैरह। फिर ये बटर वाला सेक्शन है, मतलब यहाँ बहुत सेक्शन मिलेंगे आपको। ये देखिए पूरा दाल, ग्रेन्स वगैरह, चावल, चीनी सब है। एंड यहाँ मसाले पूरे लगे हुए हैं। द थिंग इज़, आपको थोड़ी रशियन आ जाएगी तो आप आराम से समझ जाएंगे कि कौन सा मसाला है। ये स्नैक्स का सेक्शन है, ये ड्रिंक्स का सेक्शन है। एंड यहाँ पर आपको ये बहुत मिलेगा, पूरा ये आइस टी टाइप में बहुत मिलेगा। फिर उसके बाद ये आप पानी है, आपको यहाँ पर SUV लिखा है तो ये पानी आ गया। देन SUT होता है तो वो मिल्क, आपको डायरेक्ट वो पता चल सकता है। मिल्क का तो बॉटल अलग ही आता है। ये सब पानी है, स्पार्कल वाटर्स, देन एनर्जी ड्रिंक्स एंड ऑल। फिर उसके बाद ये पूरा स्नैक्स का है। एंड बाय एनी चांस कोई इंडिया से आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ यहाँ के लेस ट्राई कीजिए। आपको पसंद आया तो ठीक है, वरना आप खुद इंडिया से लेस वगैरह लेके आना। एंड ये आपका डेयरी सेक्शन है। डेयरी आइटम्स में जो भी मिलता है, ये पूरा लंबा है डेयरी आइटम्स में। तो ये वाला आपका डेयरी सेक्शन के बाद एग्जैक्ट ऑपोजिट में है। एंड ये मिल्क है। यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये फ़ैट परसेंटेज लिखा होता है, हर एक पे अलग फ़ैट परसेंटेज है। एंड आपको यहाँ पर अलग फ्लेवर्स के भी मिल्क मिल जाएंगे। देन वी हैव ओट्स, सेरेलेक्स एंड चोकोस टाइप में। ये चोकोस के तरह ही होते हैं, बट चोकोस नहीं होते बिकॉज चोकोस तो इंडियन प्रोडक्ट है। तो फिर ये आपका फ्रूट्स एंड वेजिस सेक्शन है। द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, वेजिस हैं, अच्छे खासे महंगे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स में वैरायटीज़ मिल जाएगी, बहुत वैरायटीज़ मिलेगी। ये वाले एप्पल्स जो हैं ये आपके 24,000 के हैं। देन वी हैव दिस हियर दैट इज़ 14,000 एप्पल्स। देन वी हैव ग्रीन एप्पल्स दैट इज़ अराउंड 22,000। लेकिन यहाँ पर मिर्चे बहुत महंगे होते हैं। आपको मिर्चे का एक पीस, जैसे अब ये एक मिर्चा है तो ये एक मिर्चा आपको यहाँ पर अराउंड 2000 सोम्स के मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पैकेट मिल जाएगा, पैक्ड वेजीज फ्रेश होते हैं ये सब। एंड मेरे दोस्त ट्रॉली लेने गए थे, अभी तक आए नहीं है, तो देखते हैं कहाँ गए वो लोग वहाँ घूम रहे। एज यू कैन सी फ्रॉम एंट्री में यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो दिस इज़ एन कॉफ़ी एंड टी सेक्शन। देन everything, noodles and everything. We have hygienic products over here as well as chocolate products. Exact opposite.
Then at there I'll show you at the end whatever the thing is been cooking there. Then again we have for ladies section, everything around ladies section, then as well as the hygiene sections plus detergents. Then around like most of the shampoos are here as a brand, because they are not Indian brand, they are different brands like Clear, L'Oreal, Garnier, Head and Shoulders. Like seriously, we can get most of the brands over here, as you all can see over there. We have again toothpaste sections. We even have an Indian brand Colgate, that too in varieties. You can look over here. We have different kinds of varieties over here. Then we have toothbrush, and these are the like cloth washing soaps. Then we have like dishwashing, and here is the meat section. They give us like a fresh meat. Actually these meats will be cut in the morning and grated in the morning, so they are fresh. And we have fish section as well. Like we have meat section, fish section. There it is, that section is also a dairy section, like a paneer and all you will get over there. Then we have frozen meats over here. Then we have cutleries and like pans and everything, whatever you are required. If you are shifting to an apartment, you might require all these things. Then we have toilet rolls and everything. And the thing is, you may need the toilet roll over here, because here actually you need toilet rolls, because of the thing that we like, if you are shifting to a university hostel, you may be provided with that jet sprays and all, or Indian toilets, so that would be better. But if you are shifted to another company, then you might be having like some issues with the jet issues, but those issues are being cleared after the complaints. So like in a fresh time, you might need like a single roll or two rolls. And as everyone knows what would be the hostel conditions, there are many students over a one washroom, so it is like you have to keep your own toilet rolls, so it would be easy. And we have here babies, they are buying Cerelac so let's not disturb them. And we have baby sections, see, as you all can see, these are the baby sections. And we have like Valentine sections over here. Even after Valentine's, you might find all the kinds of chocolates over here. And the thing is, here the soaps are variable. You have to check which shop is better. Like every shop has different values over a single product. The same freaking product would be having different values, so you have to search which one is the better shop. As like I have got a A4 size sheet from one of the grocery shop. Like we call it as a grocery shop, but it isn't a grocery shop. So there I have got a 30 sheets for like 6,000 soaps. And the second time when I purchased that, it was around 5,000 soaps. So the difference of the shop was good. But the thing is, you have to check over every places. You may find different values, so it's better after coming here, try to like check everywhere which shop would be better near to your hostel. We have different shops near to my hostel. That's the great thing. And the university hostel, it has some amount of shops, like they have Havas, but here we can get Havas as well as Korzinka, then all
Macro and everything is there in my area, my hostel shop. So it is a good advantage and the best advantage of my hostel. And the thing is, here I'll tell you in another vlog that would be like whatever the like it would be different. You need to know like different things about the hostel managements and everything, like how you might get here and everything, so it would be better. And the craziest part over here in this Kurzinka is the fresh bread. You may find fresh bread because they are gonna bake here in front of you as well. So it's the best part. Now let's see what they're gonna get the bill. So these are the things, as this is mine and those things are for them. They are billing. And the thing, what drink which I took, it is a Flavis. It tastes like mojito, like a classical mojito, so it's good one. We have got a bill of 1,22,000, and as you all are getting out of the Kurzinka, so let's get out of this. As you all can see, that's the Kurzinka and that's the bus stop where I have gotten down. Then after getting doing shopping and all, right now I'm sitting opposite just to go back to the hostel. After catching our bus, it would be easy, like just the single bus we have to cross over, get over with the we have just few stops for like around 3 to 4 stops from here. That's the nearest bus stop we could go, and after that we have to walk over for less than half kilometer. So for getting to hostel, that's the easiest way we could find. Then we even have a Kurzinka over the opposite lane, like not opposite lane, we like right now this Kurzinka is in Kelis, and the Kurzinka which I am talking about is in different district, that's different. So we are like at the border of the stop, so because of that we can go over any of the Kurzinkas, so it's easy to get over any of them. And right now here the next stop we could even find Havas. So yeah, if we need any things we can even go with Kurzinka or else Havas. And the different district which I am staying in, so in that as well Kurzinka and Havas are near, but to Havas we can even walk over, then we can even go for Kurzinka, but for Kurzinka we have to go by like a bus or any cab. So because of that we used to come, if you want to buy anything from Kurzinka, we just come for this Kurzinka. That another one is far, and again we have one more Kurzinka that's around like more far than the university, and our hostel itself is far, like around 6 kilometers. So if we need anything, we just come to hostel, get refreshed, then we come to this Kurzinka itself. So it's better than going everywhere else. And if we need anything from Macro, we will just walk over for the nearest Macro which we have near the hostel. It's around 1.5 kilometers. It's easy to walk with a friend rather than single person. So yeah, we'll just go with Havas or that grocery which I was talking about, that grocery shop. It's the easiest place, but the thing is you have to check out the expiry dates in that grocery shop, because we might find something like around expiry dates itself, so it's better to be careful. So let's go to the hostel.
कैन सी अब मैं उतर चुकी हूँ। वो लाइक वो जो ब्रिज एंड बिल्डिंग्स दिख रही है वो केलिस में है, एंड वो लाइक ब्रिज क्रॉस करते केलिस आता है, एंड ये वाला दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम लोग रहते हैं। सो इसी रोड पे सीधा आपको मतलब कोर्जिंका भी दूसरा वाला मिल जाएगा, एंड मेरे दोस्त दोनों आगे जा रहे हैं। लाइक अभी तो मैं हॉस्टल मतलब अब जा रही हूँ, एंड आज की क्लास बहुत अच्छी गई है सीरियसली। मेरा क्या था, प्रेजेंटेशन था, मेरा ग्रुप प्रेजेंटेशन था, बट द थिंग इज़ कि मेरे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, बट कैसे भी करके एक्सप्लेन किया। मेरे को लिटरली मेरे एक ग्रुपमेट पे भरोसा नहीं था कि वो आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज़ उसको तबीयत ख़राब थी, उसके वजह से उसका भी टॉपिक मेरे को करना पड़ जाता, बट आ गया वो अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे टॉपिक हो गए थे, एंड मेरा इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन था ऑलमोस्ट क्लास एंड हो गई थी, जस्ट 5 मिनट बचा था पूरे क्लास एंड होने में। उसके वजह से मैम ने पूछा कि कर लोगी 5 मिनट में, तो मैंने बोला मैम 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ मेरा टॉपिक बहुत बड़ा था बहुत बड़ा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, बट एटलीस्ट इसको 15 से 20 मिनट तो लगते टॉपिक को, जस्ट बिकॉज कि वो टॉपिक मेडिकल वोकैबुलरीज थी। एंड मैम को मैंने जब पहला दिया था फर्स्ट वीक के बाद जो सेकेंड क्लास हुई थी उसमें प्रेजेंट करना था। द थिंग इज़ कि मैंने पहले लिख के दिया था, एक्चुअली टॉपिक में 50 लिखा है, बट मैम ने बोला ये बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स हो जाएंगे, उसके चक्कर में मैम ने बोला कि एक प्रेजेंटेशन बनाओ एंड 20 वर्ड्स बहुत है, एनफ है। उसके वजह से मैंने 20 वर्ड्स का प्रेजेंटेशन बनाया, एंड मैम ने बोला कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होने चाहिए। सो ऑब्वियस है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में वो भी मेडिकल वोकैबुलरीज, तो अच्छा खासा जाएगा टाइम। उसे एक्सप्लेन करना था, डेफिनेशंस देने थे, प्रेजेंट करना था। अब मैम ने बोला है नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। एंड ये BMW की कार है, सीरियसली आपको बहुत लग्जरी कार्स मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स यहाँ पर मिलेंगी आपको। आप बाहर चलेंगे रोड पे, अराउंड रोड के एरियाज में अच्छी खासी लग्जरी वाली कार्स मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग रिच कंट्री है। द थिंग आपको नॉर्मली दिखेगा नॉर्मल चैनल्स पे उज़्बेकिस्तान चीप कंट्री है एंड ऑल, बट आपको यहाँ एक चीज़ भी चीप नहीं लगेगी आने के बाद। लिटरली ये चीप है नहीं, खाली करेंसी रेट वाइज वो चीप है, बट यहाँ के आइटम्स एंड ऑल जो आप परचेज़ करोगे तब लगेगा कि हाँ ये कंट्री चीप नहीं है। तो उसके वजह से फर्स्ट मैं भी सोची थी चीप कंट्री एंड ऑल है, बट है नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अब वापस बारिश शुरू हो गई। मैं जब हॉस्टल आ रही थी यूनिवर्सिटी से, बस से उतरी, उसके बाद बारिश शुरू हुई, फिर रुक गई। अब मैं वीडियो ये बना रही हूँ जो, इसमें बारिश स्टार्ट हो गई है। एंड अभी तक तो बहुत गर्मी थी, लास्ट वीक तो बहुत गर्मी थी। सैटरडे अराउंड 18 डिग्री गया था, एंड अभी आज 14 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर था सेल्सियस में, एंड बारिश दिखा रहा है, स्नोफॉल दिखा रहा है वेदर में। लेट्स सी कि स्नोफॉल होती भी है कि नहीं आज, वो तो कल के व्लॉग में पता चलेगा। लास्ट वीक में व्लॉग अपलोड करना चाहती थी, बट द थिंग इज़ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई फर्स्ट 3 डेज़। उसके बाद मैंने सोचा कि वीक व्लॉग बना देते हैं उसको, ऑब्वियस है वीडियोस वगैरह ले ली हूँ, बट द थिंग कि वीक व्लॉग में भी एडिटिंग था, एंड एडिटिंग में बहुत टाइम चाहिए मुझे। अभी मैं न्यू हूँ एडिटिंग एरियाज़ में, तो उस फील्ड के लिए इम्प्रूव होने के लिए तो टाइम तो लगता है। तो उसके वजह से मैंने वीक में लास्ट वीक एडिट करने का सोचा, सैटरडे, दैट वाज सैटरडे। बट होता है ना
कि नसीब में कहाँ लिखा है वीडियो डालना एंड ऑल, बट ये नसीब वगैरह की बातें पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे दिमाग में, बट कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज मेरे बहुत सारा वर्क था, लाइक बहुत सारा। अभी आज के 2 प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किए मैंने, तो आज का एक हो गया एंड गेस व्हाट, मेरे को ग्रुप प्रेजेंटेशन पे 90 मार्क्स मिले थे एंड होल क्लास के इंटरेक्शंस पे 98 मार्क्स मिले आज के, तो दैट वाज द गुड थिंग। एंड आज इंग्लिश था इस पे, तो मार्क्स तो अच्छे मिल गए, बट कल है मेड बायो जो कि बैंड बजाने वाला है। लाइक हम लोग को इंडिपेंडेंट वर्क था, हर एक बच्चे को इंडिपेंडेंट वर्क करना है। इंडिपेंडेंट वर्क वगैरह हो गया है, बट द थिंग इज़ कि आपको वो टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। सो अब टेक्स्ट बुक पढ़ना है, लेट्स सी इस बार कितने आते हैं। लाइक लास्ट टाइम अच्छा खासा पास हो गई थी एंड मार्क्स तो पता नहीं चला कि कितना डाला है। कोई कोई टीचर बता देता है किसी किसी दिन, बट ऑलवेज नहीं पता चल सकता है मार्क्स। बट ये लास्ट क्लास जब होती है, लाइक लास्ट 2 वीक्स एग्ज़ाम से पहले, तो उस टाइम पे टीचर्स बताते हैं लास्ट 2nd वीक पे कि तुम्हारा रीवर्क इस क्लास का बचा है, उस क्लास का बचा है एंड ऑल। तो इस बार के सेम में क्या हुआ है, जो भी रीवर्क है वो रीवर्क हमें टेस्ट सेंटर में जाके देना है। एंड मैं हॉस्टल आ गई बात करते करते। तो हमें जो भी रीवर्क्स हैं वो टेस्ट सेंटर्स में देना है। तो द थिंग इज़ कि टेस्ट सेंटर में रीवर्क हेक्टिक है, लाइक बहुत लोग होते हैं टेस्ट सेंटर्स पे, तो उसके वजह से लाइक आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए जहाँ तक आप ट्राई करें कि मेन सब्जेक्ट्स में आप लाइक एब्सेंट ना हो, बिकॉज एब्सेंट हो गए तो आपको रीवर्क करना पड़ेगा एंड उसके में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई एम बैक, हाय। So here is my friend, but I won't show her face. The thing is, they don't like coming on a video and all, so it's better not to try like everything. So like after doing reworks, you might find hectic and all. It is better not to get a rework. Then and after that, उसके बाद आपको लाइक जो भी काम है ऑन टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे क्लासेस में, लाइक उस सब्जेक्ट्स में। अभी इस साल में मतलब इस सेम में मेरे को सारे सब्जेक्ट्स मेन है, तो सारे सब्जेक्ट्स के रीवर्क टेस्ट सेंटर्स में होने वाले, तो उसके वजह से सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है। एंड क्या बोले, कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते। मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, ग्रुपमेट्स हैं, उन्होंने छुट्टी ले लिया है एंड उनको अब जाना होगा टेस्ट सेंटर। तो वो टेस्ट सेंटर जाने के बाद उन्हें रीवर्क कंप्लीट करना होगा। एंड द थिंग इज़ कि मेरी एक नहीं, तीनों रूममेट्स ने क्या किया है, लेक्चर क्लास थी केमिस्ट्री की, उसमें उन्होंने लाइक थोड़ा क्लास छोड़ा था बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू की वजह से, क्लास छोड़ने की वजह से इन लोग को भी रीवर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं इन लोग का क्या एक्सपीरियंस होने वाला है रीवर्क में। तो वीडियो अभी यहीं एंड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए, लाइक अभी तो कुछ ही इन्फॉर्मेशंस है, देन और कुछ इन्फॉर्मेशंस है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। एंड आपको लाइक इन कुछ और चीज़ें जाननी है, एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल, तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कीजिए। एंड देन लेट्स एंड द व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट वुड बी बेस्ट फॉर मी। बाय बाय।